हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विशाल पांडे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाल पांडे ऑफिशियल पे। हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बेहद ही ज़रूरी टॉपिक पे, सेक्शन 498 ए पे। देखिएगा दोस्तों, आज के समय में पारिवारिक मैटर्स में, मैट्रिमोनियल लाइफ में छोटे मोटे मनमुटाव के बाद बात इतनी बिगड़ जाती है कि आमतौर पर लोगों के बहकावे में आके पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगाते हैं, एफआईआर कराते हैं, और जो कि कई गंभीर संगीन धाराओं में दर्ज कराते हैं, जिनमें से आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो सेक्शन 498 ए है। आमतौर पे बात ऐसी कुछ भी नहीं रहती है, ना ही कोई ऑफेंस हुआ रहता है, ना ही कोई क्राइम हुआ रहता है, परंतु आपसी मनमुटाव में एक दूसरे का ईगो सेटिस्फाई करने में जो बात इतनी बिगड़ जाती है, और उसमें कुछ लोग रिश्तेदार या और लोग भी होते हैं जो हवा देने का काम करते हैं, और इसका गंभीर परिणाम ये होता है कि अंततः जाके एक फर्जी झूठी सेक्शन 498 ए में एक एफआईआर करा दी जाती है कि पति एवं पति के रिश्तेदारों ने क्रूरता की है, मारा पीटा वगैरह वगैरह, दुनिया भर की बकवास बातें लिखी जाती हैं उसमें। जबकि ज़्यादातर केसेस में कोई भी सच्चाई नहीं होती है इन आरोपों में। ये एफआईआर सिर्फ़ और सिर्फ एक अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और एक तरह से दूसरे पक्ष को दबाव में लाने के लिए आमतौर पर वेपन के तौर पर यूज़ की जा रही है। तो यह बड़ी ही दुखद बात है। सारे केसेस फर्जी नहीं होते, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में व्यू यही है कि लगभग 90% केसेस जो है फॉल्स एवं फर्जी तथ्यों पर आधारित होते हैं, जो ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद कुछ समय बाद ही अगर उनकी प्रॉपर तरीके से पैरवी की जाती है तो वो दम तोड़ देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसी तरह की फर्जी एफआईआर अगर होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अगर आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ में थोड़ी बहुत खटास है तो सबसे पहले तो आप सतर्क हो जाएं एवं उसको आपसी बातचीत से सुलझा के उस रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जब क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं, एफआईआर हो जाती है, तो संभावना कम होती चली जाती है शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए, और दो परिवारों का, दो लोगों का घर उजड़ने से बचाने के लिए। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश आपके बस में नहीं है, आप नहीं सेटल कर पाते हैं चीज़ों को, और अंततः बुरी चीज़ें हावी होती हैं और आपके पूरे फैमिली पर 498 ए एवं अन्य संगीन धाराओं में अगर एफआईआर करा दी जाती है, तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास कानूनी जो विकल्प है वो ये है कि ज़्यादातर तो ये एफआईआर फर्जी एवं भ्रामक तथ्यों पर आधारित होती हैं। अगर इनकी कायदे से, गहनता से अगर पड़ताल की जाए तो ये इन्वेस्टिगेशन की ही स्टेज पे दम तोड़ देंगी, परंतु पुलिस ऐसा करती नहीं है। पुलिस खानापूर्ति करती है एवं अगर हम कोई अपना बचाव न करें तो डेफिनेटली वो इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है ज़्यादातर मामलों में, एवं चार्जशीट लगा देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें बाद में एक अनावश्यक ट्रायल से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत ही कष्टकारी होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि इसमें पूरे रिश्तेदारों को भी फंसाया जाता है
इवन दूर दूर तक जिनका कोई हमारे मैट्रिमोनियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके भी नाम इसमें डाले जाते हैं, संलग्न किए जाते हैं, जानबूझ के कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़े और दूसरा पक्ष झुके, या तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो या उनकी अनचाही जो डिमांड है वो पूरी हो। तो ज़्यादातर इस मामले में जो बहकाने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी प्रबल होते हैं और इस तरह से फिर ये एफआईआर हो जाती है। तो अगर दोस्तों आप पे भी या आपके परिवार पे भी इस तरह की कोई एफआईआर हुई है तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें ट्रायल फेस करना तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एक बहुत बेहतरीन विकल्प है कि हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऐसे बोगस किसी भी एफआईआर को क्रिमिनल रिट के अंतर्गत चैलेंज करना चाहिए जहां अगर भ्रामक तथ्यों पर आधारित एफआईआर है तो कुछ न कुछ ऐसा लूप होल्स ज़रूर मिलेगा जो अगर हम कायदे से एनालिसिस करें तो हम ये ढूंढ पाएंगे, एवं ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अगर हम उस तथ्य को ठीक प्रकार से रखते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि प्रथम दृष्टया तो अरेस्ट स्टे होना ही है, एवं बाद में जाकर अगर हम कायदे से पैरवी करते हैं तो हमारी एफआईआर हमारे अगेंस्ट जो भी एफआईआर हुई है उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से ही क्वैश कर देता है। तो हम एक अनावश्यक ट्रायल से, एक अनावश्यक पेन से हम बच जाते हैं। और सबसे बड़ी इस कानूनी उपाय की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस तरह के मामलों में, ज़्यादातर मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे पक्ष पे दबाव बनाने के लिए उनका नाम डाल दिया जाता है, इस सेक्शन को एक वेपन के तौर पे यूज करने के लिए। तो आमतौर पे अगर देखा जाए तो रिश्तेदारों पर तो ऑनरेबल हाई कोर्ट तुरंत स्टे जो है प्रदान करता है अगर ठीक प्रकार से पैरवी हो गई है तो ध्यान दें दोस्तों, ट्रायल फेस करना तो एक रास्ता है ही, पर उससे पहले भी हमारे पास अन्य बहुत से रास्ते हैं जिन पे हम तत्काल राहत पा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग अन्य और सेक्शन और अन्य उपाय पर भी बात करेंगे कि अगर हाई कोर्ट से हमारी बात नहीं बन पाती है तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी करें। और आगे अन्य किसी टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर जल्द ही वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।